हर साल 100 से भी ज्यादा एनीमे रिलीज होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे एनीमे होते हैं जो देखने के बाद हमेशा याद रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे एनीमे जो मेरी नजर में हर एनीमे फैन को अपनी लाइफ में एक बार देखनी जरूर चाहिए। इस लिस्ट में कुछ लेजेंडरी एनीमे हैं और कुछ अंडररेटेड मास्टरपीस भी हैं। और टेंशन नहीं लो, इस वीडियो में मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा पहला फेस कैम वीडियो। आप बताइए कैसा वीडियो लगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर 10 एनीमे पर आता है अटैक ऑन टाइटन। अगर आप एक्शन और मिस्ट्री पसंद करते हो तो ये एनीमे आपके लिए परफेक्ट है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ इंसान बड़ी दीवारों के अंदर रहते हैं और बाहर टाइटन्स नाम के जाइंट मॉन्स्टर घूमते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इरेन येगर है जो अपनी माँ को टाइटन की वजह से खो देता है और उन्हें खत्म करने की कसम खाता है। शुरू में ये रिवेंज स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे एनीमे आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्टोरी के स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। पॉलिटिक्स, वॉर, बिट्रेयल्स और शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट इस एनीमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। लेवी के फाइट सीन्स और एरविन की स्पीचेस आज भी एनीमे फैंस के फेवरेट मोमेंट में से गिने जाते हैं। लेकिन एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक भी नेक्स्ट लेवल के हैं जो हर सीन को ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। एंडिंग को लेकर फैंस के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन अगर पूरी जर्नी की बात करें तो अटैक ऑन टाइटन एक कंप्लीट मास्टरपीस है। मेरी तरफ से एनीमे को मिलते हैं 10 में से 9.8 की रेटिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे एनीमे की जिसकी एंडिंग को एनीमे हिस्ट्री की सबसे सेटिस्फाइंग एंडिंग में से एक माना जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 9 एनीमे की तरफ। नंबर 9 एनीमे पर आता है फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अगर आप एक ऐसा एनीमे देखना चाहते हो जिसमें एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और एक परफेक्ट स्टोरी सब कुछ हो तो ये एनीमे आपके लिए है। इस एनीमे की स्टोरी दो भाइयों की है। एडवर्ड और एल्फोनिस एलिरी के अराउंड घूमती है। अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश में दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस गलती की वजह से एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है, जबकि एल्फोंस का पूरा एक शरीर चला जाता है और उसकी सोल को एक आर्मर के अंदर बंद किया जाता है। अब दोनों भाई फिलोसफर स्टोन की तलाश पर निकलते हैं ताकि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके। लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती है उन्हें ऐसी राज पता चलती है जो दुनिया में किसी को बदल सकते हैं। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी और कैरेक्टर। हर कैरेक्टर का अपना अपना रोल रहता है और कोई भी कैरेक्टर अननेसेसरी फील नहीं कराता है। और एक्शन सीन्स भी बहुत अमेजिंग है और इमोशन को इतने स्ट्रॉन्ग है कि कई मोमेंट्स में आपको इमोशनल कर देंगे। सबसे खास बात यह है कि इस एनिमे की एंडिंग बहुत सेटिस्फाइंग है। बहुत कम एनिमे होते हैं जो अपनी स्टोरी को इतने परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप एनिमे में एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हो तो फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड को जरूर देखना। मेरी तरफ से ये एनिमे को मिलता है 10 में से 10 ऑफ 10। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जहां पूरा दिमाग से लड़ी गई जंग ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। नंबर 8 एनिमे पर आता है डेथ नोट। अगर आपको सस्पेंस, माइंड गेम्स और इंटेलिजेंट कैरेक्टर वाले पसंद है तो डेथ नोट आपके लिए मस्ट वॉच है। इस एनिमे की स्टोरी लाइट यागामी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से शुरू होती है जिसे एक अजीब नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक में एक खास ताकत होती है, जिस इंसान का नाम लिखा जाए वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लाइट यागामी सोचता है कि वो इस नोटबुक की मदद से दुनिया को क्रिमिनल से साफ करके एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकता है। लेकिन उसके रास्ते में आता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एल, और यही से शुरू होती है ऐसी साइकोलॉजी बैटल जहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। डेथ नोट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके माइंड गेम्स। हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप तुरंत अगले एपिसोड में देखना चाहोगे। लाइट और एल के बीच की राइवलरी हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक में से एक मानी जाती है। हर एपिसोड में ट्विस्ट आता है कि आप तुरंत अगला एपिसोड देखने लग जाओगे। एनिमेशन भले ही आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से सिंपल लगे, लेकिन इसका डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक बार देखना शुरू करोगे तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक्शन से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट पसंद करते हो तो डेथ नोट को बिल्कुल मिस मत करना। मेरी तरफ से डेथ नोट को मिलता है 10 में से 9.7 की रेटिंग। नंबर 7 एनीमे पर आता है विंड ब्रेकर। अगर आपको स्कूल फाइट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ब्रदरहुड वाली स्टोरीज पसंद है तो ये एनीमे आपको जरूर देखना चाहिए। इस एनीमे की स्टोरी हारुका साकुरा के अराउंड घूमती है जो एक स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ स्टूडेंट से पढ़ाई की नहीं बल्कि अपने शहर और वहाँ के लोगों की हिफाजत करते हैं। हारुका शुरू में सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उससे दोस्ती, ट्रस्ट और टीम वर्क की असली वैल्यू समझ आती है। विंड ब्रेकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके फाइट सीन, जिससे हर बैटल काफी एक्साइटिंग लगती है। लेकिन ये एनीमे सिर्फ फाइट तक ही सीमित नहीं होती। हर कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी और पर्सनैलिटी है, जिस वजह से आप उनसे इजीली कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपने टोक्यो रिवेंजर देखा है लेकिन बेटर एनिमेशन और कम अननेसेसरी के ड्रामा के साथ तो विंड ब्रेकर एक परफेक्ट चॉइस है। मेरी तरफ से विंड ब्रेकर को मिलता है 10 में से 8.8 की रेटिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जहां हर बात मौत के बाद कहानी दोबारा शुरू होती है और वही चीज इस एनिमे को सबसे अलग बनाती है। बस इस एनिमे पर आता है रीज़ीरो। अगर आपको इमोशनल स्टोरी, सस्पेंस और फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एनिमे पसंद है
तो रीज़ेरो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा। इस एनिमे की शुरुआत होती है सुबारू नात्सुकी के अराउंड घूमती है, जो अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। शुरू में उसे लगता है कि वो एक किसी हीरो की तरह नई जिंदगी जिएगा, लेकिन बहुत जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी पावर कुछ और ही है। जब भी सुबारू की मौत होती है वो वापस एक पुराने पॉइंट पर जिंदा हो जाता है। सुनने में ये पावर बहुत काफी अमेजिंग लगती है, लेकिन हर बार मरना, अपने दोस्तों को मरते देखना और सब कुछ दोबारा से शुरू करना उसके लिए बहुत बड़ी मेंटल टॉर्चर बन जाती है। रीज़ेरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। सुबारू धीरे धीरे इमेच्योर लड़के से एक स्ट्रॉन्ग और मेच्योर इंसान बन जाता है। साथ ही एमिला, रेम और बाकी कैरेक्टर भी स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल सीन इतने अच्छे हैं कि देखकर आप खुद भी इमोशनल हो जाओगे। ये एनिमे सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशंस और सैक्रिफाइस की भी कहानी है। अगर आप इसेकाई एनिमे देखना चाहते हो तो रीज़ेरो बिल्कुल मिस मत करना। मेरी रेटिंग है इसमें 10 में से 9.5 की। अब बात करते हैं कैसे एनिमे की जो देखने में क्यूट लगता है लेकिन इसकी स्टोरी आपको अंदर तक हिला सकती है। नंबर 5 एनिमे पर आता है टाकुमे ओरिजिनल सीन। इस एनिमे को देखने के बाद सिर्फ इसका क्यूट और स्टाइल को देखकर आप जज मत करना, क्योंकि ये स्टोरी उतनी ही डार्क इमोशनल है जितनी शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। इस एनिमे की स्टोरी ताकोपी नाम के एक छोटे से एलियन से शुरू होती है जो धरती पर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की शिजुका से होती है जो बुलिंग, लोनलीनेस और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही होती है। ताकोपी अपने मैजिकल गैजेट से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सॉल्यूशन के साथ सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग। या बुलिंग और डिप्रेशन, ह्यूमन इमोशन जैसे टॉपिक्स को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाता है। कई सीन्स ऐसे होते हैं जो देखने के बाद काफी देर तक आपके दिमाग में रहते हैं। एनिमेशन सिंपल है लेकिन इमोशन को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वही इस एनिमे को स्पेशल बनाता है। ये कोई एक्शन एनिमे नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप शॉर्ट लेकिन पावरफुल स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो टाकोपी ओरिजिनल सीन को जरूर देखना। मेरी रेटिंग है 10 में से 9.3 की। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड एनिमे की जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिसने देखा है वो इसे मास्टरपीस कहते हैं। नंबर 4 एनिमे पर आता है 86। शायद ये एनिमे अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट जितना फेमस नहीं है, लेकिन स्टोरी, इमोशन के साथ मामले में ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ लोगों को बताया जाता है कि उनका देश सिर्फ मशीन की मदद से ही वॉर लड़ सकता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। असल में ये मशीन कुछ खास लोग चला रहे होते हैं जिन्हें सोसाइटी इंसान तक नहीं मानती। यही से शुरू होती है इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग जर्नी, जहाँ हमें वहाँ का असली मतलब और कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। स्टोरी सिर्फ एक्शन पर फोकस नहीं करती बल्कि फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से दिखाती है। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके कैरेक्टर। हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है और धीरे धीरे आप उनसे इमोशनल कनेक्ट हो जाते हो। जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आता है उसका इम्पैक्ट सीधा दिल पर लगता है। एनिमेशन और फाइट सीन्स भी काफी इंप्रेसिव और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इमोशनल सीन को और भी पावरफुल बना देता है। मेरी तरफ से रेटिंग मिलता है 10 में से 9.6 की। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो सिर्फ 11 एपिसोड का है लेकिन मिस्ट्री और इमोशनल एंडिंग की वजह से नंबर 3 पर आता है टेरर इन रिसोन्स। ये एनिमे सिर्फ 11 एपिसोड का है लेकिन इतनी छोटी सीरीज होते हुए भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देता है। अगर आप साइकोलॉजिकल और थ्रिलर और इमोशनल स्टोरी पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच है। स्टोरी दो मिस्टीरियस लड़के की है, 9 और 12 ये अराउंड घूमती है। ये दोनों टोक्यो में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं होता। हर अटैक के बाद वो पुलिस के लिए एक पजल छोड़ते हैं और धीरे धीरे उनके पास से जज शॉकिंग सीक्रेट सामने आने लगते हैं। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका सस्पेंस। हर एपिसोड में कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता ही है जिसकी वजह से आप अगला एपिसोड तुरंत देखना चाहोगे। 9 और 12 की फ्रेंडशिप, उसकी इमोशनल जर्नी इस स्टोरी को भी खास बना देती है। एनिमेशन काफी क्लीन है और रियलिस्टिक है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लेजेंडरी कंपोजर योको कानो ने दिया है। म्यूजिक हर इमोशनल और इंटेंस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर आप ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जो सिर्फ एक्शन है बल्कि इमोशनल और मिस्ट्री का सिर्फ परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो टेरर इन रिसोन्स को जरूर देखना। मेरी रेटिंग है 10 में से 9.4 की। अब बात करते हैं उस एनिमे की जिसके फुटबॉल जैसे गेम को इतना इंटेंस बनाता है जो हर बार मैच के लाइफ, डेथ और बैटल जैसा फील होता है। नंबर 2 एनिमे पर आता है ब्लू लॉक। अगर आप सोचते हैं कि फुटबॉल सिर्फ टीम वर्क का गेम है तो ये एनिमे आपकी सोच को बदल देगा। ये एक नॉर्मल स्पोर्ट्स एनिमे बल्कि ईगो कंपटीशन और अपने आप को बेस्ट बनाती है और अपने आप को सबसे बेस्ट साबित करने की कहानी है। स्टोरी की शुरुआत जापान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद होती है। इसके बाद एक स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जिसका नाम है ब्लू लॉक। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही गोल है, जापान का सबसे डेंजरस और सेल्फिश और स्ट्राइकर बनाना। इस ट्रेनिंग में सिर्फ विनर बचेगा बल्कि सबका फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा। हमारा
मेन कैरेक्टर योइचो इसागी भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। शुरू में वो एक एवरेज प्लेयर होता है, लेकिन हर मैच के साथ उसकी सोच और गेम दोनों इम्प्रूव होती है। हर प्लेयर की अपनी अलग एबिलिटी और पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से हर मैच और एक्साइटमेंट लगता है। ब्लू लॉक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हाइप और फैक्टर, हर गोल, हर चैलेंज और हर राइवलरी देखकर एक्साइटमेंट को बढ़ जाती है। चाहे आप फुटबॉल फैन हो या ना हो, ये एनिमे देखने के बाद आपको हर लास्ट एपिसोड तक बांध कर रखेगा। एनिमेशन भी काफी अच्छी है और मैच की इंटेंस मोमेंट्स को भी बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको मोटिवेशनल और हाई एनर्जी एनिमे पसंद है तो ब्लू लॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। मेरी तरफ से ब्लू लॉक को मिलते हैं 10 में से 9.2 की रेटिंग। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे नंबर 1 एनिमे की तरफ। नंबर 1 एनिमे पर आता है सांग्रीला फ्रंटियर। शायद ये पॉपुलर हो या ना हो, लेकिन अगर आपको गेमिंग, एडवेंचर और अमेजिंग एक्शन पसंद है तो ये एनिमे आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इस एनिमे की स्टोरी रकुरा हिजोतमो नाम के एक गेमर के अराउंड घूमती है, जो सिर्फ बग्गी और डिफिकल्ट गेम खेलना पसंद करता है। लेकिन एक दिन वो सांग्रीला फ्रंटियर नाम की फेमस VR गेम को ट्राई करता है और वहीं से शुरू होती है जबरदस्त एडवेंचर। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है, जिसकी गेम की दुनिया इतनी डिटेल में दिखाई गई है कि देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस गेम का हर हिस्सा हो। हर मॉन्स्टर, हर लोकेशन और हर बॉस फाइट अलग फील देती है। मेन कैरेक्टर सुनराकू भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो ओवरपावर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस की वजह से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी वजह से उसकी हर फाइट और भी एक्साइटमेंट लगती है। एनिमेशन की बात करें तो C2C स्टूडियो ने कमाल का काम किया है। फाइट सीन स्मूथ है, मॉन्स्टर डिजाइन यूनिक है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर बैटल को और ज्यादा एपिक बना देता है। अगर आप स्वॉर्ड आर्ट, ऑनलाइन या गेमिंग बेस्ड एनिमे पसंद करते हो तो सांग्रीला फ्रंटियर जरूर देखना। ये एनिमे फन, एक्शन और एडवेंचर का एक कंप्लीट पैकेज है। मेरी तरफ से ये एनिमे को मिलता है 10 में से 9 की रेटिंग। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 एनिमे लिस्ट, जो हर एनिमे फैन को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई भी एनिमे देख रखा हो तो कमेंट्स में अपना फेवरेट एनिमे नेम जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह के एनिमे रिव्यूज, रिकमेंडेशन और एक्सप्लेन वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।